बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकमर फेक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 22 है और ये लेक्चर हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम इस लेक्चर में ट्रेस टेबल को डिस्कस करेंगे। लेक्चर पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसके अलावा कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर नजर आ रहा होगा, आप डायरेक्टली कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स को। इफ एन एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर एक एल्गोरिथम वेरिफिकेशन के दौरान ही फेल हो जाता है, देन इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ फेलियर, तो उसकी नाकामी की जो मेन वजह है उसको शिनाख्त करना बहुत ही अहम है। एंड देन टू करेक्ट इट, और फिर उसे सही कर दिया जाता है। देखिए, हमने एक सोल्यूशन बनाया है और जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही देन इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन वेरीफाइड नहीं है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो मेन वजह क्या है कि वो क्यों प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, और उन एरर्स को फाइंड करके हम जब उनको रिमूव कर देते हैं और अपने सोल्यूशन को करेक्ट कर देते हैं। समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल, लेकिन बाज़ बात ये होता है कि एरर लॉजिकल होते हैं। इट मीन द सॉल्यूशन इज वर्किंग। इसका मतलब है कि जो आपने एल्गोरिथम बनाया, जो सॉल्यूशन बनाया है वो काम कर रहा है और रिजल्ट्स भी दे रहा है, बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेकिन वो जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहे। रिजल्ट हमें मिल रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे और हमारा सॉल्यूशन भी काम कर रहा है। लॉजिकल एरर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स हमें फाइंड करके नहीं देते। ये एरर जो है वो कंप्यूटर की एंड पे नहीं होते बल्कि हमारे एंड पे होते हैं। कंप्यूटर के लिए वो कोई एरर्स नहीं होते, लेकिन मिसाल के तौर पर हमने कहीं पे प्लस का ऑपरेटर लगाना था लेकिन वहाँ पे हमने माइनस का ऑपरेटर लगा दिया। कंप्यूटर के लिए तो प्लस का ऑपरेटर भी वैलिड है और माइनस का ऑपरेटर भी वैलिड है। तो वो तो जो रिजल्ट्स आएंगे तो हम देखेंगे कि वो रिजल्ट्स तो जो वो सही नहीं होंगे, लेकिन सोल्यूशन हमारा काम कर रहा है क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो कोई एरर नहीं है। तो इस तरह के एरर्स को जो वो फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है। तो फिर हम एक एक इंस्ट्रक्शंस को हमें चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे लॉजिकल एरर आया है, और इसी लॉजिकल एरर को हम एक एग्जाम्पल के जरिए जो वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू रिक्रूट स्टूडेंट फॉर आवर वॉलीबॉल टीम, मिसाल के तौर पर हमने अपने स्कूल की जो वॉलीबॉल टीम है उसके लिए जो है तलबा को रिक्रूट करना है। वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर्स। तो हमें ऐसे स्कूल के अंदर तो बहुत से जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं और वॉलीबॉल भी बहुत से स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर खेलते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान होगी। और कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं, इस चीज़ को देखने के लिए हम एक एल्गोरिथम जो है वो डेवलप करेंगे। सबसे पहले एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 2 के अंदर हम एक काउंट का वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर 0 रखवा देंगे। काउंट मतलब वेरिएबल हमें एट द एंड अकाउंट करके देगा कि कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं किया, इस वजह से काउंट की वैल्यू को हमने 0 के साथ सेट कर दिया। स्टेप नंबर 3 के अंदर सेट और हाइट्स टू, हम एक एरे ले लेंगे। मतलब एरे का मतलब ये होता है जिसमें बहुत सा डाटा आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और उसका नाम रख देंगे और हाइट्स। एक और हाइट्स जो है वो नाम है जो हम इस तमाम डाटे को दे देंगे। एक पूरी लिस्ट है नंबर्स की, मतलब ये स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं जो हम अपने एल्गोरिथम को देंगे, और इसी हाइट्स में से वो जो है वो काउंट करेगा। जो हमारी कंडीशन के ऊपर जो है वो पूरा उतरेगा वो स्टूडेंट
जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं। स्टेप 4 के अंदर हम एक लूप लगाएंगे और वो लूप क्या करेगी, और हाइट्स के अंदर एक एक हाइट को उठाएगी और उठा के हाइट के अंदर डाल देगी। मतलब पहले 154 को उठाएगी और हाइट के अंदर हम जो वो डाल देंगे। और उसके बाद स्टेप 5 के अंदर हम चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि क्या जो हाइट आई है, हाइट में जिस तरह पहला नंबर आ गया 154, क्या वो बड़ा है 144 से, एंड हाइट और वो नंबर छोटा है या बराबर है 164 के। मतलब एंड का मतलब होता है ये और ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी, देन ही जो है वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब वो बंदा काउंट होगा, अदरवाइज वो बंदा काउंट नहीं होगा। तो 154 है, ये 144 से बड़ा है और 164 से छोटा भी है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और कंडीशन ट्रू होने के जब ट्रू हो जाएगी तो काउंट की वैल्यू में 1 प्लस होके अकाउंट को दे दिया जाएगा। मतलब काउंट की वैल्यू 0 थी तो उसकी वैल्यू काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी 1, तो वो 1 हो जाएगी। फिर स्टेप 4 के ऊपर हम मूव करेंगे और ये जब तक ये लिस्ट में से नंबर खत्म नहीं होंगे तब तक हम स्टेप 4 और 5 में आते रहेंगे। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर फिर जो नेक्स्ट नंबर 140 को उठाएंगे और हाइट के अंदर डाल दिया जाएगा। और 140 का मतलब जो उसके अंदर हाइट का मतलब 140 है जो उसके अंदर पड़ा हुआ नंबर है, तो क्या वो बड़ा है 154 से? 140 तो बड़ा नहीं है 154 से, तो ये कंडीशन यहीं से फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंड के अंदर दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर पहली ही फॉल्स हो गई तो दूसरी ट्रू भी हो गई तो वो जो मीनिंगलेस है। तो फिर क्या होगा, हम जो वो ये स्टेटमेंट फॉल्स होने की सूरत में काउंट की वैल्यू 1 प्लस नहीं होगी। नेक्स्ट हम 154, तो इस तरह एक एक जो वो इसमें जिस तरह हम वैसे 154 सिलेक्ट हो जाएगा, 155 सिलेक्ट हो जाएगा, 164 सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो लेस नहीं है तो जो वो इक्वल तो है। 144 सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि 144 बड़ा नहीं है 144 से। 164 बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 144 से तो बड़ा है लेकिन 164 से छोटा नहीं है। 160 सिलेक्ट हो जाएगा, 143 भी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो बड़ा नहीं है 154 से। तो एक 160, 164, 155 और 154 ये 4 सिलेक्ट हो जाएंगे और हर बार काउंट की वैल्यू प्लस होती रहेगी, तो काउंट की वैल्यू होगी 4। और स्टेप नंबर 6 के अंदर हम काउंट की वैल्यू को जब शो करवाएंगे तो काउंट की वैल्यू 4 होगी। स्टेप नंबर 7 के अंदर हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। तो इस एल्गोरिदम के बाद क्या होगा जी, अबव एल्गोरिदम वर्क्स, ऊपर वाला एल्गोरिदम सही काम करेगा डेफिनेटली। आपने देखा कि एट द एंड काउंट की वैल्यू 4 आई, बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन वो कहता है तमाम स्टूडेंट्स को वो काउंट नहीं कर रहा। देयर इज अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5। स्टेप 5 के ऊपर एक डेलिब्रेट एरर है, मतलब जो सिंबल ग्रेटर देन, जो ग्रेटर देन का सिंबल है हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू बिफोर द नंबर 144। क्योंकि जब बिटवीन का मतलब आ जाता है, हम अगर पीछे चेक करें, बिटवीन का मतलब आ जाता है, जब बिटवीन का जो वो कीवर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है 144 भी शामिल होगा और 164 भी शामिल होगा। लेकिन इस एल्गोरिथम जो हमने बनाया है इसमें 164 तो शामिल हो रहा है लेकिन 144 शामिल नहीं हो रहा। मतलब हमारी जो एक स्टूडेंट है वो रह गया है, हालांकि उसकी जो वो हाइट 144 है। उसकी वजह ये है, उसके जो वो शामिल ना होने की वजह ये है कि हमने एक सिंबल जो है वो एक ऑपरेटर लगा दिया ग्रेटर देन वाला, कि वहां पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगाना था। तो इस तरह जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर होगी वो काउंट ही नहीं होंगे, और ये एक लॉजिकल एरर है। और लॉजिकल एरर्स को हम जो है वो ट्रेस टेबल्स के जरिए जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम ना सिर्फ जो है वो यहाँ तक जो हमने चीज़ देखी कि अक्सर औक़ात हमारे जो रिजल्ट्स जो वो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो काम कर रहे होते हैं लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे होते। इसका मतलब है उनके अंदर लॉजिकल एरर होता है और वो हमारे एंड से होता है, वो कंप्यूटर के एंड से नहीं होता। तो हम उसको ट्रेस टेबल के जरिए जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ट्रेस टेबल क्या है? अ ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक used to test algorithm
कि एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए एक टेक्निक है, अ ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए एक टेक्निक है इन ऑर्डर टू मेक श्योर, इस चीज़ को काबिल यकीनी बनाने के लिए दैट नो लॉजिकल एरर अकर व्हाइल द एल्गोरिदम इज बीइंग प्रोसेस्ड, जब एल्गोरिदम को प्रोसेस करने के बाद जो लॉजिकल एरर्स हैं, सही है, उनको फाइंड करने के लिए जो है वो हम ट्रेस टेबल की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। सिंपल हम ये कहेंगे ट्रेस टेबल एल्गोरिदम के अंदर लॉजिकल एरर्स को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब नीचे इसका स्ट्रक्चर है, किस तरह का होता है, मल्टी कॉलम्स होते हैं और मल्टी रोज होती है, मतलब बहुत से कॉलम होते हैं और बहुत सी रोज होती हैं ट्रेस टेबल के अंदर, विद ईच कॉलम शोइंग नेम ऑफ डाटा। यहाँ से आपने जो देखना है थोड़ा सा अहम है। और ट्रेस टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो हम डाटे को नेम्स देते हैं, जैसे ऊपर हमने काउंट को 0 दे दिया, जैसे हमने तमाम हाइट्स जो वो ऑल अंडरस्कोर हाइट्स के अंदर लिखवा दी, और फिर हम एक एक जो हाइट को उठा के जो वो जिस उसको क्या नाम दे रहे थे, उसको हाइट का नाम दे रहे थे, तो ये कॉलम्स में आएंगे ट्रेस टेबल के। एंड ईच रो शोइंग वैल्यूज ऑफ डाटा एट ईच स्टेप, और हर स्टेप के अंदर हर स्टेप्स के अंदर उन जो डाटा के नेम्स हैं, सही, उनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी वो हम रोज के अंदर शो करवाएंगे। नेक्स्ट हमने ट्रेस टेबल बनाया है, इसको चेक करें। सबसे ऊपर जो है वो कॉलम्स हैं, कॉलम में चेक करें जो है वो आपके नेम्स आ गए। नेम्स में सबसे पहले काउंट है, उसके बाद जो है वो ऑल हाइट्स है, ऑल अंडरस्कोर हाइट्स, और जो 3 ही नेम्स हैं हमारे एल्गोरिदम के अंदर, और थर्ड पे है हाइट। स्टेप नंबर 1 के अंदर तीनों वेरिएबल्स के अंदर, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तीनों वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रो के अंदर हम वैल्यूज पे शो करते हैं जो उन नेम्स के अंदर डाटा पड़ा होता है। स्टेप नंबर 2 के अंदर काउंट की वैल्यू 0 हो गई है, और हाइट की अभी हमने कोई वैल्यू ली नहीं है, और हाइट के अंदर भी कुछ नहीं लिया। स्टेप 3 के अंदर जाके हम जब वो और हाइट्स को जो है वो एक लिस्ट देते हैं नंबर्स की, देखें वो शो हो रही है। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम जो है वो उस लिस्ट में से जो पहला नंबर उठा के हाइट को देते हैं। स्टेप 5 के अंदर जो है वो हम चेक करते हैं कि आया कि वो 144 से बड़ा है और जो 164 से छोटा है या उसके बराबर है। तो अगर वो कंडीशन फॉल्स ट्रू हो गई थी तो काउंट की वैल्यू देखिए 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो रही है, वहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे 140 के ऊपर वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन 155 के ऊपर वैल्यू इंक्रीज हो गई है, और 164 के ऊपर भी हो गई है। 154 के ऊपर नहीं हुई, 164 वैसे फॉल्स आए, वो नहीं हुई, काउंट की वैल्यू चेंज। और 160 इसमें कंडीशन ट्रू है, काउंट की वैल्यू चेंज हो गई है, और 143 भी फॉल्स है, इस और काउंट की वैल्यू जो है चेंज नहीं हुई, क्योंकि हम स्टेप नंबर 4 और 5 को तब तक जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे जब तक हमारी लिस्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो जाती। तो ट्रेस टेबल से हम जो है वो इजीली देख सकते हैं कि कौन सी हाइट जो है वो हमारी इंक्लूड हुई है और कौन सी हाइट इंक्लूड नहीं हुई। जैसे कि यहाँ पे चेक करें कि 144 के ऊपर काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो एल्गोरिथम के अंदर कोई लॉजिकल एरर है। क्यों? क्योंकि ये तो एक जो है वो ये एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो कि हमारी कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरता है, और इसकी जो हाइट है वो 144 है और 164 से कम भी है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, और वहाँ पे जाके हम अपने जो सोल्यूशन है, जो एल्गोरिथम है, वहाँ पे अपने लॉजिकल एरर्स को फाइंड करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ट्रेस टेबल समझ आ गया होगा।